तीसरी आँख के भी 3 किस्म के स्टेज आप कह लें, मकाम कह लें, वो आपको गुज़रना होगा उनमें से। सबसे पहले जब आप ये अमल करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उसके बाद ये है कि आपके दिमाग और दिल में किसी भी बात के बारे में जो भी आप पूछना चाहेंगे या जो आपसे कोई बंदा पूछेगा, तो फ़ौरन से यानी एक ही लम्हे में आपके दिल और दिमाग में 2 जवाब दिए जाएंगे, यानी ना या हाँ, यानी हाँ या ना। इनमें से ये बात बहुत ही ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि जो पहला आपके दिमाग में जवाब आया है या डाला गया है, वही ऐन हक़ है और ऐन हकीकत है और आपने वही बयान करना है। इसमें बड़ी ही जो है बारीकी भी है और बड़ी मोहतात तरीके से आपको अमल पढ़ते पढ़ते फ़ौरन से जवाब आएगा हाँ और साथ ही ना, यानी या ना और फिर हाँ। तो इसमें पहला जो जवाब होगा वो होगा दुरुस्त। अब आएगा दूसरा दर्जा। दूसरे दर्जे में यूँ होता है कि आपके पास कोई बंदा आता है, आप ये अमल पढ़ के जैसे ही उसके उस चीज़, उस काम, उस सवाल के बारे में सोचना शुरू करते हैं, उसी वक्त आपके ज़ुबान से बग़ैर सोचे समझे ऐसे रवानी से बातें निकलना शुरू हो जाएंगी उस बंदे की ज़िंदगी के बारे में कि जैसे आप बिल्कुल यूँ कह लें कि उसके साथ रहे हैं, या वो ये सोचेगा कि आप उस वक्त मौजूद थे। आपको खुद ये समझ नहीं होगी, ये पता नहीं चलेगा कि आपने जो कुछ बोला है वो किस चीज़ ने आपसे मुंह से निकलवाया है। और जो भी आप बताएंगे, यानी उसका घर कैसा है, मकान कैसा है, उसकी फैमिली में क्या हो रहा है, उसके दीगर यानी ज़िंदगी से पिछले जो गुज़रे हुए साल हैं उनमें जो जो मामलात हुए हैं, वो सारा कुछ आपकी ज़ुबान से परवरदिगार के इस वजीफ़े की ताकत और बरकत से ऐसे रवा होगा जैसे बहता हुआ पानी। और बाद में आप खुद सोचेंगे कि ये सब कुछ जो मैंने बयान किया है और अगले ने तस्लीम किया है, ये कैसे हो गया। ये हुआ दूसरा दर्जा। अब आता है तीसरा और आखिरी दर्जा, और इसी को असल हकीकतन थर्ड आई या तीसरी आँख की जो है रूहानियत में कह लें कि ये वो मकाम है कि जिस किसी को मिल जाए, जिस बंदे को, या जो जन बंदा इस मकाम पे पहुंच जाता है, तो उसका ज़रा दूसरे इंसानों से सिलसिला अलग हो जाता है, उसकी बैठक कुछ और हो जाती है, वो कुछ और नज़ारे देखता है, किसी और तरफ उसका दिल दिमाग लगा रहता है और उसके जो मसरूफियात हैं उसमें भी काफ़ी सारी तब्दीली आ जाती है। अब ये मकाम क्या है, जब कोई भी बंदा आएगा, आपसे कोई बात करेगा, पूछेगा, आप उसके बारे में थोड़ा सा विर्द करेंगे, जो वजीफ़ा आपने अभी मैंने आपको बताना है और आपने करना है, वो पढ़ के जैसे ही अपने सीने पे दम करेंगे तो आपकी आंखों के सामने ऐसे व्यूज़, वो नक्शे, वो तस्वीरें, वो वीडियोस चलना शुरू हो जाएंगी कि जैसे आप यूँ कह लें कि पिछला दिन आपने गुजारा हो और मैं आपको मिलूँ और आपसे पूछूं क्या कल आप कैसे थे, क्या किया, क्या नहीं किया। तो कल की तमाम तर चीज़ें आप बात मेरे से कर रहे होंगे, लेकिन आपकी आंखों के सामने वो सारे नक्शे और दिमाग में वो सारे नक्शे, वो बातें, वो काम जो आपने कल किए होंगे मुझे बता रहे होंगे। ये है तीसरा दर्जा, और अल्लाह करे कि आप लोग इस पे पहुँचें और इस पे कायम हों। याद रखें, इसके लिए अपने बातन का पाक होना, अपने रूह का वज़ू करना, अपनी आँखों का वज़ू कराना, ज़ुबान का वज़ू, यानी कि पूरे नफ्स को मार के कह लें कि आपने दोबारा से एक इमारत तैयार करनी है अपने बातन की, अपने दिल की, जो अंदर की जो है ना, एक जिसको कहते हैं कि कोठड़ी या एक कमरा, उसको ऐसे पाक करना है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह बैठें और पहले ही चिले में आप तीसरे दर्जे पे जो है देख सकें और लोगों की मदद कर सकें। अब आते हैं अमल की तरफ। इसकी नीयत से 2 नफल पढ़ने हैं। अब उसके बाद 3, 4, 3, 5, 7, 11 ताक तादाद में दरूद पाक पढ़ना है, और उसके बाद आपने शुरू करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, यानी 999 999 का अदद इसमें आता है। अब इसमें आपने पढ़ना है या ज़ाहिरो या बातिनो या मुसब्बबल असबाब, या ज़ाहिरो या बातिनो या मुसब्बबल असबाब। ये एक दफ़ा बनेगा तीनों को मिला के। ये 999 मरतबा पढ़ने के बाद फिर वही दुरूद शरीफ पढ़ के अपने ऊपर आपने दम कर लेना है। हो सके तो अपने पास कोई परफ्यूम रखें, कोई इत्र रखें, ताकि वो आप दम करें तो वो भी आप सारा दिन वो लगाई रखें, बाकी नमाज़ों के टाइम वो लगा के रखें, और जब भी आप मुनासिब समझें वो लगा लें, तो उसमें भी आपके यानी यूँ कहें कि आप अमल में बने रहेंगे।
यकीनन अमल आपको पसंद आया होगा। अब इस उम्मीद से आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो दोबारा फिर किसी और वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।